अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक। दोस्तों, कभी कभी मामूली चीज़ें भी बड़ी हो जाती हैं और बड़ी चीज़ें मामूली हो जाती हैं। और एक सियासी बड़ा भौचाल सा आ गया है, टर्निंग पॉइंट हुआ है। भला क्या, मैं आपको बताता हूँ। टर्निंग पॉइंट क्या हुआ है कि जनाब आपको ये मैं आराम से बताता हूँ। बारिश अभी अभी रुकी है थोड़ी सी और मैं कंबल में बैठा हूँ। ठीक है। साद रफ़ीक साहब की बेटी की शादी हुई है कल। ठीक है। अच्छा, मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि हम दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह ताला उनकी जो है ना किस्मत अच्छी करे और सारा कुछ करे। लेकिन साद रफ़ीक ने कमाल कर दिया है यार, कमाल ही कर दिया। अपनी सियासत और अपनी ज़हानत से कमाल कर दिया। उसने ऐसे ऐसे मौक़े पैदा कर दिए हैं जो आम हालात में मुमकिन नहीं थे। मुझे ये बताएं कि आम हालात में जहांगीर तरीन से मुस्लिम लीग नून की मुलाकात मुमकिन थी? नहीं ना, नहीं थी। साद रफ़ीक साहब ने जनाब उनको बुला के, उनकी पूरी टीम को बुला के, और ये लगता है पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है, प्लानिंग के साथ, मंसूबा बंदी के साथ हुआ है। आपको साद रफ़ीक की ज़हानत की दाद देनी पड़ेगी। पूरी जहांगीर तरीन की टीम को बुलाया, राजा रियाज और ये सारे, और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, मीडिया को भी साथ बुला लिया। और कल का जो जहांगीर तरीन का जहाज़ ऐसे बनीगाला के ऊपर उड़ रहा था ना, उसने यू टर्न लिया है और अब वो वापस जो है ना ये रेवेंट रोड की तरफ आ रहा है। और कल की बड़ी खबरें आ रही हैं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। जहांगीर तरीन ने भी बड़ा अच्छा बयान दिया है, वहाँ गपशप लगी है, कई घंटों के हिसाब से गपशप लगी है जहांगीर तरीन से। ठीक है ना। और मुस्लिम लीग नून के सारे रहनुमा मौजूद थे। ऐसा मौका कभी आ सकता है? भला बताएं, बताएं ना। और वहाँ पे बड़ी बर्फ़ पिघली है, बहुत मज़ेदार। साद रफ़ीक वेल डन। फिर साद रफ़ीक ने क्या किया है, कुछ लोग नून लीग से नाराज़ थे, जैसे जुल्फ़कार खोसा वगैरह। सारे नाराज़ लोगों को बुलाया, मुस्लिम लीग नून वालों को। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। वो सारे आए और इसी बहाने उनकी मुलाकातें हुई, सलाम दुआ हुई, नाराज़गियाँ दूर हुई और एक बड़ा बड़ा गोल जो है ना वो हासिल किया है साद रफ़ीक की बेटी की शादी में। मुस्लिम लीग नून ने, मुस्लिम लीग नून ने, अब देखना एक एंड पे भी बात बताऊंगा आपको, बड़ी मज़े की बात। अच्छा जी, फिर इन्होंने क्या किया है साद रफ़ीक साहब ने, यानी नाराज़ अरकान को भी मना लिया, जहांगीर तरीन को भी मना लिया समझ लो, और फिर परवेज़ चौधरी इलाही वगैरह को बुलाया, उनके साथ जफ्फियाँ जनाब डाली गई, जफ्फियाँ डाली गई। ठीक है। और इस तरीके से काफ़ी बातें सियासी हुई हैं कॉर्नर्स में, हर जगह पे, और बड़े जो दूरियां थीं वो ख़त्म हुई हैं। तो एक तीर में कितने शिकार कर लिए। फिर उसने फ़रूक सत्तार वगैरह को भी कराची से भी बुलाया साद रफ़ीक ने। साद रफ़ीक वेल डन, वेल डन भाई। मैं साद रफ़ीक को बड़ा जनाब शाबाशी देता हूँ। छोटे भाई हैं, हम इकट्ठे रहे हैं। वो एमओ कॉलेज के सदर थे, मैं सिविल लाइन कॉलेज का सदर था यूनियन का। तो उस वक़्त हम मुखालिफ थे, लेकिन अब हम बहुत अच्छे दोस्त थे। तो साद रफ़ीक ने एक तीर में कई शिकार किए हैं और उन लोगों से दूरियां ख़त्म हुई हैं, सियासी हवा बनी है। आज हर मीडिया देख लें, मैं BTV देख रहा था, सारे चैनल पे उन्होंने ये सवाल चल रहा था कि जी जहांगीर तरीन का जहाज़ अब नून लीग के लिए उड़ेगा। ये कोई छोटी बात है? ओ भाई, ये कोई छोटी बात है? खोसा वगैरह सारे नाराज़ ग्रुप आ गए, काफ लीग वालों को उन्होंने बुलाया,
پیر پگاڑا کے جو لوگ تھے وہ گریٹر والے ان کو بلایا، ایم کیو ایم کے لوگوں کو بلایا، تو جناب سعد رفیق نے تو ایک جگہ پہ سب کو اکٹھا کر دیا، اور اس کا بڑا زبردست جو ہے نا نتائج نکلیں گے۔ آپ سب لوگ بھی اس بات کی داد دیں گے کہ یہ بڑا وائز طریقے سے سعد رفیق نے جو ہے لوگوں کو بلا کے مسلم لیگ نون کو فائدہ پہنچایا ہے۔ شادی اپنا ذاتی ان کا ایک وہ تھا، لیکن اس میں آٹومیٹیکلی جو ہے وہ سارا فائدہ سیاسی جو ہے نا وہ نون لیگ کو پہنچ گیا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ دو مہینے میں دیکھیں گے، دو مہینے میں۔ ہاں البتہ میں نے ذرا ایک کمی محسوس کی ہے، وہ بھی بیان کرتا جاؤں کہ اس موقع پہ مریم نواز صاحبہ کو ہونا چاہیے تھا اور شہباز شریف صاحب کو ہونا چاہیے، خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کو ہونا چاہیے تھا۔ حمزہ شہباز آئے ہیں، بالکل آئے ہیں، لیکن مرکزی قیادت آئی ہوئی تھی نا، ساری مرکزی ایم این ایز آئے ہوئے تھے۔ حمزہ شہباز بھی ہمارے بھائی ہیں، بہت اچھا ان کا وہ سارا بیہیویئر ہوتا ہے، تو جفیاں وغیرہ انہوں نے ڈالی ہیں، جفیاں ڈالی گئی ہیں سیاسی، لیکن یہاں پہ میں نے کمی محسوس کی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، آپ پتہ نہیں کہیں گے کہ نہیں، کہ اس میں شہباز شریف صاحب غیر حاضر تھے اور مریم نواز صاحبہ ایک دن پہلے ان کے گھر سے ہو آئی تھی، لیکن یہ بڑا زبردست موقع تھا۔ تو میں جناب سعد رفیق صاحب کو ان کی بیٹی کی شادی کی مبارکباد دیتا ہوں، جسٹس پارٹی کی طرف سے، قانونی ٹی وی کی طرف سے، میں اپنی طرف سے، اور آپ لوگوں کی طرف سے آپ بھی مبارکباد بھیجیں جناب سعد رفیق صاحب کے جو ذہانت بھری ایک دعوت تھی نا، اس کے لیے آپ بھیجیں۔ تو اس شادی سے بڑے سیاسی فائدے حاصل ہوئے ہیں، اور سارا فائدہ نون لیگ کو حاصل ہوا ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور لولی ویدر ہے، بہت اچھا موسم ہے، اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔